हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ स्वस्थ होगे, अच्छे होगे, मज़े में होगे और पॉजिटिव फील कर रहे होगे। आपको हमेशा ही पॉजिटिव फील करना है क्योंकि एक पॉजिटिव थॉट आपकी लाइफ में 100 गुना पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करता है, राइट। और आज के इस रीडिंग में हम देखेंगे आपके पार्टनर की आज रात की फीलिंग्स आपके लिए, वो क्या कुछ सोचेंगे, क्या कुछ फील करेंगे। एकदम हैप्पी रहे, पॉजिटिव रहे, चिंता पे ध्यान ना दे। जेंडर स्पेसिफिक नहीं होता है और कलेक्टिव की एनर्जीज होती है, तो हर एक बात आपके साथ रेजोनेट नहीं कर सकती। जो रेजोनेट होता है उसे रखिए, जो नहीं होता उसे इग्नोर कर दीजिए। और एनर्जीज एक्सचेंज करना ना भूले, वीडियो को लाइक कर दीजिए जिससे कि आपकी एनर्जीज यहाँ तक आ जाए, ठीक है। वही एक जरिया होता है हमारे पास कनेक्ट होने का। और कमेंट में आपको आपकी कोई भी विश लिख देनी है जिसको आप जल्दी से मैनिफेस्ट करना चाहते हो। आप जो भी विश कमेंट में लिखोगे वो आपकी बहुत जल्द कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। तो आपको हमेशा पॉजिटिव ही लिखना है, आपकी इच्छा लिखनी है, जो आप अट्रैक्ट करना चाहते हो वो लिखना है कमेंट में। गाइड करें यूनिवर्स, कैंडल पे फोकस करें, आपके पार्टनर का ध्यान करें, उनका हैप्पी हैप्पी स्माइली फेस इमेजिन करें, एकदम रिलैक्स रहे। गाइड करें यूनिवर्स, मेरे जो भी व्यूवर्स इस वक्त इस रीडिंग को देख रहे हैं, हमें इनके पार्टनर की आज रात की फीलिंग्स बताएं। ये क्या सोचेंगे मेरे व्यूवर्स के लिए। रिलैक्स, ओके। या नंबर 8 बना है यहाँ पे। यस, ये पर्सन जैसे आपको छोड़कर गए हैं वैसे ही आपके पास दौड़े चले आएंगे। 100% थर्ड पार्टी सिचुएशन है, जिस वजह से इस पर्सन ने, जो कि आपको हो सकता है कि 3-4 महीने से 5-6 महीने से बहुत ज़्यादा इग्नोर करना स्टार्ट कर दिया है, लेकिन वो दिल से आपको कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहते। आज रात ये पर्सन आपको दिल से बहुत ज़्यादा पॉजिटिवली सोच रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिवली सोचेंगे। और जो कि बार बार इनका दिल इनको बोलता है, और बहुत मतलब इनको आपके साथ जस्टिस करना है, इनको आपको जैसे कि अपना बनाना है, आपसे शादी करनी है, आपके बिना इनको नहीं रहा जाता। बहुत ज़्यादा बेचैन रहते हैं, तड़पते रहते हैं, लेकिन ये आपको अपनी तड़प बताते नहीं हैं। अगर ये पर्सन आपके ऊपर गुस्सा भी करते हैं ना, वो सिर्फ इसलिए करते हैं ताकि आप इनसे नफरत करना स्टार्ट करो। नंबर 2 बना है यहाँ पे। ये पर्सन आपको बहुत मिस कर रहे हैं। आज रात कुछ ज़्यादा ही मिसिंग एनर्जी दिखाई दे रही है, जैसे कि आपके पास आने के लिए बेचैनी बढ़ना, जैसे कि सांस लेने में तकलीफ होना, दिल की धड़कनें बहुत ज़्यादा तेज होना, इस तरह का कुछ प्रॉब्लम है। या तो आपके पर्सन को हार्ट से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम या तो पहले से है या तो स्टार्ट हो चुकी है। खुश तो है लेकिन इनको आज रात बहुत ज़्यादा सांस में तकलीफ फील होगी इनको। जैसे कि ना, आज रात को जब ये खाना भी खा रहे थे ना, इनको बहुत ज़्यादा हिचकियाँ लग रही थी। बार बार जैसे कि इनका खाना जैसे कि पेट से बाहर आने की कोशिश कर रहा है, जैसे कि वॉमिटिंग टाइप का होना। इनका मेंटालिटी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है, मैं ये बोल सकती हूँ। और वो इसी वजह से डिस्टर्ब है ताकि आप इनसे या तो ठीक से बात नहीं कर रहे हो, या तो बात कर भी रहे हो तो बहुत ज़्यादा गुस्से वाली एनर्जीज उनको दे रहे हो। झगड़े, गाली गलौज बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है मुझे, मारपीट बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है, डिसरिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा की जा रही है। अब यह आपकी भी हो सकती है या तो आपके पार्टनर के आपने की है। बहुत ज़्यादा ये सब जलील करके घर से निकाला गया है किसी को, इस तरह की एनर्जीज बनी है, पता नहीं किसकी है। हो सकता है चांसेस स्ट्रांग है आप दोनों हस्बैंड वाइफ भी हो सकते हो। आपने जैसे कि अपने पार्टनर से बहुत ज़्यादा दिल से प्यार निभाने की कोशिश करी, उनसे लॉयल रहने की कोशिश करी, लेकिन आपके पार्टनर ने जैसे कि आपका ना मतलब लॉयल्टी का ही फ़ायदा उठाया। आपके होते हुए इस पर्सन ने, अगर आप इनका वाइफ हो या अगर आप इनके हस्बैंड हो ना, आपके होते हुए इस पर्सन ने जैसे कि किसी और के साथ फिजिकल रिलेशनशिप बनाया, जो पवित्र रिश्ता है। अगर आप हस्बैंड वाइफ हो तो पवित्र रिश्ते पे उन्होंने जैसे कि धब्बा लगा दिया। यस, आप इनके ऊपर बहुत भरोसा करते थे, आपको कभी नहीं लगता था कि ये पर्सन कभी भी आपको चीट करेंगे। और जब आपको ज़रा सा डाउट आने लगा और जब वो डाउट यकीन में कन्वर्ट हो गया, तो जैसे कि आपके मतलब पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। आपके पार्टनर को वो सारी बातें याद आ रही है। आज रात वो बहुत ज़्यादा टॉर्चर अपने आप को करेंगे, अपने आप को जैसे कि खुद का सर जैसे कि होता है ना, नोच लेना, अपने बाल नोच लेना, अपने आप को जैसे कि अपना सर दीवार पे पटकना, ऐसे जैसे कि अपने खुद को ही मारूं मैं, खुद को जैसे कि खुदकुशी करने का दिल करेगा इनका। बहुत घुट रहे हैं पर्सन,
इनको इतने डरावने सपने आते हैं ना, आप सोच भी नहीं सकते। जैसे कि होता है ना, ज़्यादातर कोई पर्सन अगर कुछ गलत काम करता है तो उसको ऐसे सपने आते हैं कि कोई उसको ना, जिस पर्सन के साथ उसने गलत किया है उस पर्सन का, जैसे वो पर्सन जो कि उसकी आत्मा उसका पीछा नहीं छोड़ेगी, ऐसे सपने। तो जैसे कि इमेजिन कर रहे हैं कि अगर गलती से अगर आपके साथ कुछ गलत हो जाता है तो जैसे कि आप मरने के बाद भी इनका पीछा नहीं छोड़ोगे। ये कभी भी ऐसा नहीं, ये ऐसा नहीं चाहते कि आप मर जाओ, लेकिन ये डरते हैं कि अगर आप गलती से, क्योंकि आपका प्यार इतना सच्चा है ना, आपके अंदर इतना, आप मतलब या तो इनको बोलकर भी दिखाते होगे कि अगर देख तूने मुझसे शादी नहीं करी ना, मैं जान दे दूंगी मेरी, ऐसा आप बोल के भी दिखाते होगे। आपके पार्टनर को दिल से पता है कि आप इनसे कितना प्यार करते हो, इनके लिए जान भी दे सकते हो। तो अगर गलती से आपने सच में जान दे दी, क्योंकि इतना तकलीफ, इतना टॉर्चर इन्होंने आपको किया है, जो टॉर्चर याद करके इनको खुद को इतनी तकलीफ हो रही है कि मैंने कैसे मेरे प्यार के साथ इतना गलत किया, मैंने कैसे उसको इस लेवल तक बोला है कि आज मुझे मेरे ज़बान से वो वर्ड्स निकालने में भी शर्म आने लगी। कैसे किया मैंने, मैं नहीं जी पा रहा हूँ। इनका हालत ऐसे है कि जीना भी इनके लिए मुश्किल हो चुका है। ये जैसे कि ऐसे इनको सपने आते हैं कि आप इनके चेस्ट के ऊपर बैठे हो, इनको जैसे कि दबाने की कोशिश कर रहे हो, और जैसे कि इनका कर्मा बहुत ज़्यादा गलत हो चुका है, इनको बहुत ज़्यादा गलत मतलब पनिशमेंट मिलेगा, भगवान इनको कभी माफ़ नहीं करेगा, इनको तो नरक में भी जगह नहीं मिलेगी, स्वर्ग तो दूर की बात है। एक सच्चे दिल को तोड़ने की सज़ा इनको 100% मिल रही है। करंट में ये पर्सन या तो बीमार है, या तो इनका, अभी बुरा मैं बोलती नहीं हूँ लेकिन फिर भी चांसेस स्ट्रांग है, या तो इनका कहीं पे एक्सीडेंट हुआ होगा, इनको कुछ लगा होगा, जैसे कि हाथ को या पैर को से प्लास्टर वगैरह कुछ किया है, ऐसा कुछ नज़र आ रहा है। टैबलेट खाते हुए दिखाई दे रहे हैं, ये पर्सन नींद की गोलियाँ खाकर सोते हैं। बहुत तकलीफ है, आज रात भी जो से मुझे चैन से सोते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं, रोते हुए भी दिखाई दे रहे हैं, चीख चीख के रोते हुए दिखाई दे रहे हैं। करंट में इनको आप बहुत ज़्यादा इंडिविजुअल नज़र आ रहे हो, जैसे कि अब इस वक्त आपको इनकी बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे एच बना है, आई है, एस है, ए, वी, वाई, क्यू, डी भी है यहाँ पे, एस स्ट्रांगली इन लोगों से रेजोनेट करेगी, के भी है, नंबर 8 है, नंबर 6 है, नंबर 2, 9 भी है। यस, ये पर्सन ना, जैसे इस पर्सन को ना रियलाइजेशन तो हो चुका है अपनी गलती का। ये पर्सन आपके पास आना चाहते हैं सब कुछ छोड़ छाड़ के। अभी कंडीशन जो भी है इनकी, भले अगर इस रिश्ते में कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी भी है जिसको इन्होंने इतने टाइम तक वैल्यू देकर रखी थी, लेकिन अब वही थर्ड पार्टी, जो कि उस थर्ड पार्टी से तो ये पीछा छुड़वाना ही चाहते हैं। चांसेस स्ट्रांग है ये या तो अपनी हीलिंग करवा रहे हैं आपको भुलाने के लिए, या ये हो सकता है कि आप अपनी हीलिंग करवा रहे हो इनको अपने दिमाग से निकलवाने के लिए, क्योंकि ये पर्सन आ भी नहीं रहे आपके पास, और जैसे कि कुछ अच्छा भी नहीं हो रहा है, हर जगह से नेगेटिविटी फेस करने मिल रही है। तो कम से कम ऐसा कुछ मैजिक कर दो कि मेरे दिमाग से इस पर्सन को निकाल दो। या तो आप दोनों में से एक की एनर्जीज है, या तो दोनों की एनर्जीज है, दोनों को ही बहुत ज़्यादा अटैक्स आने लगे हैं मेंटली। आप ऐसे सोचो कि आप जितना डिस्टर्ब हो ना करंट में अपने पार्टनर को लेके, उससे 10 गुना ज़्यादा डिस्टर्ब आपके पार्टनर है। उससे आप जैसे कि अपने आप को कोसते हो ना कि पता नहीं मैंने कौन सा बुरा कर्मा किया था कि इस पर्सन से प्यार कर लिया। आपके पर्सन जैसे कि पता नहीं मैंने क्या बुरा कर्मा किया था कि मैंने इस थर्ड पार्टी को अपनाया, और जैसे कि मैंने मेरे सच्चे प्यार को मेरी ज़िंदगी से खुद होकर निकाल दिया। ये अपने आप को माफ़ नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपने पार्टनर को दिल से माफ़ भी कर दिया है, और जैसे कि अपने आप के ऊपर फोकस करना भी स्टार्ट कर दिया है, लेकिन फिर भी दिन तो आप कैसे भी निकाल लेते हो, लेकिन रात को आप नहीं सो पाते, इसीलिए आपको हीलिंग की ज़रूरत महसूस होती है। और आपके पर्सन का ऐसे है कि दिन और रात को इनको बस हीलिंग की ही ज़रूरत है, इनको कोई अच्छे स्पेशलिस्ट डॉक्टर की ज़रूरत है, या तो किसी अच्छे हीलर की ज़रूरत है, तब जाके ये पर्सन ठीक हो गए। अगर आप इनको देख पाते हो ना फेस टू फेस, गलती से सिर्फ ऐसा देखना, अगर ऐसा कुछ हो रहा है ना, तो आप देख पाओगे कि इनका फेस बहुत ज़्यादा उतरा हुआ है, और जैसे कि किसी से भी अच्छे से बात नहीं कर रहे हैं, और इनको घुटन इस बात की भी हो रही है कि ये आपको खुश देख पा रहे हैं। भले अब ये आप जो कि नाटक कर रहे होंगे, क्योंकि आप तो मुझे दिल से खुश दिखाई नहीं दे रहे हो सकता है कि आपकी फ़ोटोज़ या तो देख पा रहे हैं, या तो आप पास रहते हो, जिस वजह से आपको देख पा रहे हैं कि आपको अपनी ज़िंदगी में जैसे कि आपका कुछ भी नहीं बिगड़ा, और जैसे कि आप मतलब ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हो।
फिर भी कहीं ना कहीं इनको ऐसा डर लगता है कि अगर आपने सच में अपने साथ कुछ गलत कर लिया तो इनको डाउट होता है। आपके जो खुशी आप जो दिखा रहे हो ना, इनको डाउट होता है कि इतने आसानी से तो खुश नहीं रह सकती। या तो इसके दिमाग में कुछ और चल रहा है, या तो इसने किसी और के साथ रिलेशनशिप बना लिया है, या तो ये कुछ ऐसा कर लेगी बुरा जिससे कि मेरी ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी। ये मुझे इतने आसानी से छोड़ने वाले नहीं हैं। आपके पार्टनर आज रात ऐसा सोचेंगे दिल से, जैसे कि ये बुरा सपना तो इनको आ ही रहा है। नंबर 7 है यहाँ पे, जो कि स्पिरिचुअलिटी को शो कर रहा है। नंबर 1, आपके पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा मिस करेंगे। नंबर 1 7 आपके पार्टनर के बर्थ डेट में भी हो सकता है। और ये भी यस, आपके पर्सन मुझे कई जैसे कि ना, अगर ये मैरिड पर्सन है ना, इनकी वाइफ या हस्बैंड, वो बहुत ज़्यादा इनको या तो तकलीफ़ दे रहे हैं, टॉर्चर कर रहे हैं, पैसों के लिए हो सकता है, या तो इनको ना ज़मीन जायदाद से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, जिससे रिलेटेड ये कोर्ट में जाना आना इनका चल रहा है। लीगल कॉम्प्लिकेशंस, लीगल प्रॉब्लम यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। ठीक है, आपके पर्सन कोर्ट के चक्कर काटते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। अब ये भी हो सकता है कि अगर इन्होंने आपको डिवोर्स का प्रॉमिस किया था तो उसके रिलेटेड कुछ हो सकता है, रोमांटिक थर्ड पार्टी को रिमूव कराने के लिए हो सकता है, या तो इनका प्रॉपर्टी का इशू है। लेकिन ये पर्सन बहुत ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब है। अगर ये थर्ड पार्टी को निकलवाना चाहते तो थर्ड पार्टी निकल नहीं रही है, और जो भी काम है इनका अगर ज़मीन जायदाद से रिलेटेड होगा तो वो भी जो कि इनके साइड से होने वाला है, ऐसा इनको नहीं लगता। ये भी प्रॉब्लम है आपके पार्टनर की, जिसकी वजह से आपके पर्सन जो कि बहुत ज़्यादा इस तरह से सोचते हैं कि इनके साथ अब हमेशा गलत ही होता रहेगा, कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता। आपकी बद्दुआ इनको लग चुकी है, आपकी कर्स, आपकी बद्दुआ, आपने जो इनको रो रो के चिक चिक के बोला है, वो सारी बातें, ये इनको लग रहा है कि वो सारे आपने जो बोला है वो सब सच हो रहा है इनकी ज़िंदगी में। इस तरह की एनर्जी से आपके पर्सन जो कि ओवर थिंकिंग कर रहे हैं आपके बारे में, और जो कि वो जो प्रॉब्लम इनकी लाइफ में करंट में चल रही है वो भी इनका पीछा नहीं छोड़ रही है, जिस वजह से इस पर्सन को जैसे कि लिटरली जान देने का दिल कर रहा है, खुदकुशी करने का दिल कर रहा है। ऐसा होता है ना, कहीं पे जाके मर जाओ, सबको छोड़कर भाग जाऊँ, एक बार यहाँ से भाग जाओ, अपना नाम वाम चेंज कर लूँ तो लोग मुझे पहचानेंगे भी नहीं, और जो कि मेरी मेमोरी चली जाए तो जो कि मेरा प्यार भी मेरे दिमाग से चला जाएगा, और फिर से मैं मेरी नई ज़िंदगी स्टार्ट कर दूँगा। इस तरह के थॉट्स, मतलब ये ऐसे मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि ऐसा इनके साथ हो, जो कि होने वाला नहीं है, ये बस इनकी सोच है। आज रात आपके पार्टनर मुझे रोते हुए, सैड एनर्जीज में अकेलेपन को फेस करते हुए, और जैसे कि आपकी तरफ अट्रैक्शन महसूस करने के बावजूद आपसे बात नहीं करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये से बहुत जल्दी बात करने के बारे में सोच रहे, क्योंकि इनको आपकी ज़रूरत बहुत ज़्यादा रहती है। फिज़िकल होने के लिए इनको आपकी ज़रूरत होती है। भले प्यार है, लेकिन प्यार दिखाना इनको ज़रूरी नहीं लगता, क्योंकि आपसे ज़्यादा प्यार तो ये आपसे नहीं करते। जितना प्यार आप करते हो, आपके प्यार का मुकाबला ये नहीं कर सकते। और अगर ये आपको एक बार भी गलती से ऐसा दिखाना स्टार्ट करे कि आपसे प्यार करते हैं, तो जैसे कि होता है ना, आप इनके गले ही पड़ जाओगे। तो ये आपको अपने गले बांधना नहीं चाहते, इस तरह की एनर्जीज है। चांसेस स्ट्रांग है, अगर आप मैरिड पर्सन हो, अगर आप कोई लेडीज़ हो और अगर आप मैरिड हो, तो आपके पर्सन जो कि आपसे कभी भी शादी नहीं करना चाहते। मैं ये बोल सकती हूँ कि स्टार्टिंग से ही नहीं करना चाहते थे, लेकिन इन्होंने आपसे शायद झूठ बोला होगा कि मैं तुमसे शादी करूँगा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। आप इमोशनली बहुत ज़्यादा टूटे हुए थे उस टाइम पे, और जिस वजह से आपने इस पर्सन के ऊपर भरोसा किया, आपके उसी भरोसे को आपके पार्टनर ने तोड़ दिया। आज रात वो यही कुछ सोचेंगे कि मैंने ऐसा क्यों किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। यस, प्यार करते हैं, भले आप 2 बच्चों की माँ भी हो, फिर भी ये पर्सन आपसे प्यार बहुत करते हैं, लेकिन जो कि आपसे शादी नहीं करना चाहती। ठीक है, आपको अपने गले नहीं बांधना चाहती, इस तरह की एनर्जी से। तो ना खुद को ही जैसे कि बहुत ज़्यादा, मतलब इनको ये तो पता है कि गलतियाँ मेरी है, इसको जैसे कि प्यार भी मैंने किया, मैंने इसको झूठे सपने भी दिखाए, और जैसे कि अब मैं खुद से ही झूठ बोल रहा हूँ कि मैं इससे प्यार नहीं करता, मैं इसको बता रहा हूँ कि मैं तुझसे प्यार नहीं करता, जो कि झूठ है। ये अपने आप को ही, जैसे मैंने बोला ना, खुद को ना किसी ऐसे स्पेशलिस्ट की तलाश कर रहे कि जो इनको हील कराए, जो कि इनके दिमाग से आपको हटा दे और इनको जीने के लिए कोई नया रास्ता दिखा दे। क्योंकि लिटरली इनकी सिचुएशन ऐसे है ना कि वो चाह कर भी आपके लिए कुछ नहीं कर सकते। इस तरह की एनर्जी से आपके पर्सन की आज रात बहुत ज़्यादा परेशान है आपके पार्टनर आपके बिना, बहुत ज़्यादा।
यस, मैं ये नहीं बोलूँगी कि आपसे कुछ बात करने वाले हैं। अगर गलती से बात कर भी लेते हैं ना, तो नेगेटिव ही कुछ होने वाला है। या तो झगड़ा हो जाएगा, या तो सामने से ऐसे डिसरिस्पेक्टफुल कुछ चैटिंग वैटिंग आ जाएगी, ऐसा कुछ है। अगर आप कॉल करने की कोशिश करोगे तो उठाएंगे भी नहीं, क्योंकि नाराज़ जैसे कि खुद से ही है, खुद से नाराज़ है, क्योंकि आपसे जस्टिस नहीं कर पाते हैं। ये नियर फ्यूचर आपसे बात करेंगे, टाइम लगेगा, 8-10 दिन 15 दिन लग सकते हैं इनकी तरफ से आपको एक्शन आने में, लेकिन एक्शन आएगा। लेकिन मैं ये नहीं बोलूँगी कि एक्शन में आपसे कुछ आई लव यू बोलने वाले हैं। मुझे तो झगड़े वाली एनर्जी से बहुत ज़्यादा फील हो रही है, ठीक है। आपके पार्टनर यही कुछ आज रात बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करेंगे, और रात भर ये पर्सन परेशान रहेंगे, और सोते हुए तो नज़र आते ही नहीं। मैं तो ये बोलूँगी कि पिछले कई रातों से ये पर्सन चैन से सोए नहीं हैं। आप इनको सोने ही नहीं देते हो, आपकी यादें इनको सोने ही नहीं देती है, और जो कि आपके साथ गलत करने का डर इनको सोने नहीं देता है। इस तरह की एनर्जीज है, ठीक है। आपके पार्टनर टॉरस, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि के हो सकते हैं। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि के हो सकते हैं। बहुत ज़्यादा इगोइस्टिक पर्सन हो सकते हैं, फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो सकते हैं, जिस वजह से भी जैसे कि इनको लगता था कि वो आपको चाहे जैसा इस्तेमाल करें, लेकिन आप इनको कुछ नहीं बोलोगे, क्योंकि ये आपकी हर एक ज़रूरत कंप्लीट करते हैं। ये भी हो सकता है, ठीक है। या तो ये अपोजिट हो सकता है कि आप इनकी हर एक ज़रूरत कंप्लीट करते थे, तो आपको ऐसा लगता था कि ये मुझे कभी छोड़कर जा ही नहीं सकता। इस तरह की एनर्जीज आपकी होगी। दोनों में से किसी एक की ऐसी एनर्जीज है। हम आपके लिए एंजल गाइडेंस ले लेते हैं, देखते हैं एंजल सबको क्या बताना चाहते हैं इस रिलेशनशिप के लिए। मुझे फील हो रहा है कि एंजल गाइडेंस लेना चाहिए, बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जीज है। ट्रू मैसेज दी यूनिवर्स, मेरे यूनिवर्स के लिए एंजल गाइडेंस क्या है ऐसे रिलेशनशिप में, ऐसे टाइम में मेरे व्यूअर्स को क्या करना चाहिए। ये ऐसा नेगेटिव पर्सन इनकी लाइफ में करंट में है, ऐसे पर्सन के लिए मेरे व्यूअर्स को क्या करना चाहिए। एंजल गाइडेंस क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। एंजल गाइडेंस में यही आया है कि आपको डिवाइन पे सरेंडर कर देना है, ठीक है। ये पर्सन इस रिश्ते में जो भी थर्ड पार्टी है, उस थर्ड पार्टी को जब तक वो मैनेज नहीं करेंगे तब तक वो आपके पास नहीं आएंगे, और आपका रिश्ता अच्छा नहीं बनेगा। लेकिन यस, वो थर्ड पार्टी को मैनेज करके आपके इस रिलेशनशिप में सब कुछ पॉजिटिव करके आपसे शादी करेंगे, ठीक है। तो भले करंट में इतना नेगेटिविटी आपको दे रहे हैं, लेकिन आपको खुद पॉजिटिव रहना है। अगर आप पॉजिटिव रहते हो ना, तो ये सब कुछ आप अपनी ज़िंदगी में अट्रैक्ट कर पाओगे, ठीक है। तो यस, इस पर्सन को ऐसे ही परेशान होना पड़ेगा, और जब तक ये ऐसे परेशान नहीं होंगे तब तक इनको जैसे कि आपके साथ किया हुआ गलती का एहसास नहीं होगा, और जैसे कि आपसे शादी करने की एनर्जीज इनको फील नहीं होगी। इसी वजह से ये पर्सन, यूनिवर्स इनको इतना तकलीफ दे रहे हैं, ठीक है। तो आपको तो हैप्पी हो जाना है कि यूनिवर्स इनको रियलाइज़ करवा रहे हैं, यूनिवर्स इनको दिखा रहे हैं आपकी वैल्यू क्या है, ठीक है। तो यस, अगर रीडिंग रेजोनेट ये वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और कमेंट बॉक्स में आपकी कोई भी विश लिख दीजिए, जो कि बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। तो यस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।